चलिए हम अपने एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट के आखिरी वीडियो पर हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पल्सेस देखा था। इस वीडियो में हम तिलहन देखेंगे, ऑयल सीड्स देखेंगे। शुरू करते हैं। ऑयल सीड्स जैसे दालों में था, 2 सीजन्स में खेती हो जाती है, ऐसे ही ऑयल सीड्स में भी खरीफ में भी खेती हो जाएगी और रबी में भी खेती हो जाएगी। खरीफ में जो ऑयल सीड्स हम लगाते हैं वो हमारा मध्य प्रदेश का सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सिसमम यानी तिल है, या फिर काला तिल है जिसे नाइजर सीड भी कहते हैं। ये हमारे प्रमुख खरीफ के ऑयल सीड्स हैं। ऐसे ही रबी में भी आप ऑयल सीड्स लगाते हैं। रबी ही वो सीज़न है जब भारत का सबसे बड़ा ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है। सरसों, मस्टर्ड आप रबी में लगाते हैं। अलसी, लिनसीड या फ्लैक्सीड जिसे कहते हैं, वो भी आप रबी में लगाते हैं। सेफ्लावर एक वैरायटी है सनफ्लावर की, वो आप रबी में लगाते हैं। और एक और चीज़ है रेप सीड, ये भी आप रबी में लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारे कुछ उदाहरण हैं ऑयल सीड्स के, खरीफ और रबी के। किन कंडीशंस में एग्जैक्टली जैसी कंडीशन तिलहन को चाहिए वो पल्सेस से मैच होती है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि दालों को कैसी कंडीशन चाहिए, कम पानी, खराब मिट्टी में भी सर्वाइव कर जाएंगे। ऐसा ही काम तिलहन का भी है, ऑयल सीड्स का भी है। खराब क्वालिटी की मिट्टी में भी सर्वाइव कर जाएंगे, कम पानी में भी सर्वाइव कर जाएंगे। टेम्परेचर कंडीशंस आप देख पा रहे होंगे। भारत में तिलहन की स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए जो हमारे कैरेक्टर हैं चिंतामणि, वो थोड़ी चिंता में है। आप देख पा रहे होंगे क्यों चिंता में है। तो जो टेबल है उसे आप देखिएगा। भारत जितने तिलहन प्रोड्यूस करता है उससे दुगनी की उसे रिक्वायरमेंट है। भारत लगभग 40 मिलियन टन सालाना ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करता है और उसे रिक्वायरमेंट है 80 मिलियन टन ऑयल सीड्स की। इसके करस्पॉन्डिंग इन तिलहन को क्रश करके भारत लगभग 12 मिलियन टन तेल निकाल पाता है और सालाना भारत डिमांड करता है 24 मिलियन टन तेल की, एडिबल ऑयल की। कहाँ से आता है? 50% ऑफ आर एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट इज इम्पोर्टेड। हम मलेशिया से पाम ऑयल बुलाते हैं, हम यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल बुलाते हैं। इस कारण से हम तब जाके हम अपने तिलहन और तेल की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। इसका एक उदाहरण और इसका एक प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ता है आप देख पाएंगे। अगर आप कोई भी बाज़ार से चिप्स का पैकेट, लेज़ और पेप्सी कि किसी भी चिप्स का पैकेट आप घुमाकर देखेंगे, किसी भी नमकीन का पैकेट आप घुमाकर देखेंगे, तो आप आम तौर पे देखेंगे इट इज़ फ्राइड इन पाम ऑयल, क्योंकि सस्ता पड़ता है, क्योंकि दूसरे तिलहन इतने हैं ही नहीं, इसलिए महंगे पड़ते हैं। इसलिए आपको पाम ऑयल में तलकर चिप्स दे दी जाती है और आप उसे बढ़िया खा लेते हैं। ठीक, ऐसे ही ईल्ड की भी बात करें तो ईल्ड भी बहुत कम है भारत में ऑयल सीड्स की। मात्र 1300 किलो 1 हेक्टेयर से ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हो पाता है। चिंतामणि का चिंता करना लाजमी है। भारत में कौन से ऑयल सीड्स टॉप प्रोडक्शन शो करते हैं? सबसे ज़्यादा भारत कोई ऑयल सीड उगाता है तो वो सरसों है, मस्टर्ड, फिर सोयाबीन और फिर मूंगफली। सरसों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राजस्थान है, सोयाबीन का मध्य प्रदेश और ग्राउंडनट का गुजरात। ऑयल सीड में टॉप प्रोडक्शन भी इसी रैंकिंग में है। ऑयल सीड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। इसी चीज़ को मैंने यहाँ मैप से शो करा है कि राजस्थान टोटल ऑयल सीड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। तो ये बात हुई हमारी ऑयल सीड्स पर, ये बात हुई हमारी एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट पर। ऐसी ही आप और कौन से मुद्दों पर, कौन से टॉपिक्स पर मुझसे प्लेलिस्ट बनवाना चाहते हैं, आप आपके कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं ऐसी ही और प्लेलिस्ट लेकर अलग अलग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मुद्दों पर आ सकता हूँ। थैंक यू सो मच।